एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ये दैवी विद्या है और आजकल जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि वो ज्योतिष योग के बारे में बताया जा रहा है, योग इन एस्ट्रोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो ज्योतिष का योग बताया तो वो था सुनफा, अनफा और दुर्धरा, राइट। सुनफा, अनफा और दुर्धरा 3 योग आपको बताए थे कि सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग ये चंद्रमा से बनते हैं और चंद्रमा से ही बनने वाले और आगे अब देखते हैं कि कौन कौन से और योग बनते हैं। तो उसमें आज जो टॉपिक है वो है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग ये भी चंद्रमा से बनता है और केमद्रुम योग जो बनता है उसको भंग करने वाले भी पॉइंट्स होते हैं, तो उसको कहते हैं केमद्रुम भंग योग। और इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा पे राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं, ये भी आपने सुना है, तो उसको सूर्य और चंद्र जो है वो ग्रहण योग कहते हैं, राइट। तो आज 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो है केमद्रुम योग, दूसरा केमद्रुम भंग योग और तीसरा सूर्य या चंद्र से बनने वाले ग्रहण योग। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केमद्रुम योग का कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, कहीं ना कहीं बैठा होगा वो, तो चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ से सेकंड भाव में और उसके जस्ट पहले यानी द्वादश भाव में, उसके आगे वाला सेकंड हाउस, उसके पहले वाला 12th हाउस, तो इन 2 भावों में कोई भी ग्रह ना हो ये। लेकिन सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर उसको काउंट नहीं करते। तो सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर चंद्रमा जहाँ बैठे हों उसके अगले या पिछले हाउस में कोई भी ग्रह न बैठा हो। कोई ग्रह कौन बचे? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि बचे। तो ये ग्रह अगर नहीं होंगे ये चंद्रमा से सेकंड और 12th हाउस में, तो केमद्रुम योग बनता है। तो केमद्रुम योग इस तरह से आपको बताया कि उसके चंद्रमा से अगले और पिछले हाउस में कोई भी ग्रह नहीं रहना चाहिए। सूर्य, राहु, केतु को काउंट नहीं करते, राइट। अब चंद्रमा से अगर अगले और पिछले हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा तो उससे क्या होता है? चंद्रमा कमज़ोर, निर्बल माना जाता है। चंद्रमा कमज़ोर हो गया, इसके मतलब उसको बल नहीं मिल रहा है। और चंद्रमा कमज़ोर होने का मतलब क्या हुआ कि चंद्र लग्न ही कमज़ोर हो गई। 3 तरह की लग्न होती है, आपको बताया था। एक तो देखिए जन्म लग्न, दूसरा चंद्र लग्न और तीसरी सूर्य लग्न। तो ये चंद्रमा वीक होने से, निर्बल होने से चंद्रमा तो कमज़ोर हुए, लेकिन साथ में चंद्र लग्न को भी कमज़ोर हो गए कर दिया इन्होंने। चंद्र लग्न भी कमज़ोर हो गया। तो किसी भी लग्न के कमज़ोर होने से क्या होगा? उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, धन, बल, उसका यश, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो चंद्र लग्न कमज़ोर होने से जो आपको बताया, स्वास्थ्य है, धन है, यश है, बल है, ये सब सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि केमद्रुम योग बना, वो चंद्रमा जहाँ बैठे हैं तो वहाँ पर उसके अगले और पिछले हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, वो खाली है हाउस, वहाँ कोई भी ग्रह नहीं है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या होगा? उसके जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया। आप देखिए चंद्रमा या चंद्र लग्न, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, उसके पास पैसे की हमेशा कमी रहेगी, उसका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्यहीन होगा और उसको कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी, रोगी होगा और जीवन में तमाम ऑब्स्टेकल्स झेलता रहेगा और संघर्ष में जीवन जिएगा और उसका कई बार अपमान होगा, अपयश होगा और वो मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है, क्योंकि मानसिक सुख शांति का घर ये ग्रह है, तो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है और एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, उसको हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेटिंग स्वभाव होगा और वो शक्की स्वभाव का होगा, मन में तमाम वहम उसके आते रहेंगे। और ये जो है वो केमद्रुम योग जो बनेगा तो ये सब रिज़ल्ट इस तरह के हैं। तो एक ये दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, राइट। ये दुर्भाग्य का प्रतीक है, ये अच्छा योग नहीं है। अब केमद्रुम योग लेकिन कुंडलियों में बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब ऐसे तो लगेगा आपको कि तमाम कुंडलियों में देखेंगे आप कि ये इसके आगे का हाउस, पिछले हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, बहुत सारी कुंडलियों में मिलेगा आपको लेकिन किसी न किसी वजह से वो केमद्रुम जो है वो योग भंग हो जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं कुंडली में कि जिसकी वजह से वो योग जो है वो भंग हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? वो केमद्रुम भंग योग कहा जाता है। अब वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? तो कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो, राइट, कुंडली में जहाँ बैठे हैं वो अगर लग्न से केंद्र में है, देखिए ये जन्म लग्न है, तो जन्म लग्न से चंद्रमा अगर केंद्र में है यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं चंद्रमा, तो अगर वो केमद्रुम योग बन भी रहा है तो वो भंग हो जाएगा, राइट। जन्म लग्न से केंद्र में होना चाहिए चंद्रमा। दूसरा पॉइंट क्या है कि चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा जहाँ भी बैठे हो वहाँ से 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर आप देख लीजिए कुंडली में,
अगर कोई ग्रह अगर बैठे हैं तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा पे किसी ग्रह की युति हो, यानी कोई ग्रह साथ में बैठ जाए, या दृष्टि हो, कोई ग्रह देख रहा हो इनको, तो उस केस में भी केमद्रुम योग भंग होता है। चंद्रमा जहाँ बैठे हो तो अपनी उच्च राशि में, एग्जल्टेड राशि में हो या स्व राशि में अगर बैठ जाएं तो तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है, राइट। और अगर चंद्रमा की गुरु यानी बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन कहने का मतलब कि चंद्रमा गुरु की राशि में बैठ जाए, चंद्रमा जो है वो 9 या 12 नंबर राशि है गुरु की, उसमें बैठ जाए, और गुरु जो है चंद्रमा की राशि कर्क में बैठ जाए, तो इस तरह से राशि परिवर्तन हो जाएगा, उससे भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा जहाँ भी बैठे हों उस पर लग्नेश, जन्म लग्नेश की अगर दृष्टि पड़ जाए तब भी ये जो है वो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा, राइट। और अगर जन्म लग्नेश जहाँ बैठे हैं तो वहाँ पर 2 शुभ ग्रह हैं, बुध या बृहस्पति, अगर इनकी दृष्टि पड़ जाए तब भी वो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं कि जिससे केमद्रुम योग भंग हो सकता है। और अगर जन्म लग्न में बुध या बृहस्पति बैठे हों तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। और चंद्रमा से अधिष्ठित राशि, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, तो जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, मकर राशि, मकर राशि में बैठे हैं यहाँ पे, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी अगर उस अपने हाउस को देख रहा है, यानी चंद्रमा को देख रहा है, तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो इस कुंडली में अगर आप देखें तो यहाँ पे मकर राशि का स्वामी क्या है, शनि है। तो शनि की दृष्टि अगर यहाँ पर इस हाउस पे पड़ जाए, यानी चंद्रमा को देख रहे हैं, उस केस में केमद्रुम योग भंग हो जाएगा, राइट। या चंद्रमा की डिग्री ही मान लीजिए बहुत कम हो, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री के हो, या बहुत ज़्यादा 28, 29, 30 डिग्री के हो, उस केस में भी वो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो योग भंग ही हो जाता है। और ऐसा बहुत ही कम रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि किसी कुंडली में जो है वो अगर केमद्रुम योग बन रहा हो और उसको वो भंग भी ना हो रहा हो, राइट। तो ये केमद्रुम योग और केमद्रुम भंग योग के बारे में बताया। अब जो तीसरा है सूर्य चंद्र से बनने वाले ग्रहण योग, राइट। तो सूर्य चंद्र के साथ में जब भी सूर्य चंद्र कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, 1 नंबर से 12 नंबर, 12 हाउसेज हैं, कहीं बैठ सकते हैं सूर्य चंद्रमा, तो जहाँ भी बैठे हों उनके साथ में अगर राहु या केतु बैठ जाएं, राहु या केतु दोनों में से कोई भी बैठ जाएं, तो वो सूर्य या चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। और उस जन्म कुंडली में अगर इस तरह बनता है तो वो फिर उसको सूर्य या चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है, राइट। अब मान लीजिए कि सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ पर राहु या केतु बैठ गए साथ में, तो सूर्य क्या है, सूर्य एक राजा है, उनको राजा की पदवी दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, उस व्यक्ति का मान सम्मान कम हो जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, उसका ऐश्वर्य कम हो जाएगा। और राज्य से, चूँकि राजा है सूर्य, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर सर्विस में है तो उसमें लॉस होगा, बिजनेस में है वहाँ पे लॉस होगा, और या राज्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो कहीं भी, तो उसमें सर्विस में गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में उसको लॉस होगा। तो ये सूर्य से अगर ग्रहण बनेगा तब इस तरीके से होगा। अगर चंद्रमा से सपोज बनता है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है वो इंसान की मन है, उसकी फीलिंग्स हैं और मानसिक सुख शांति का ग्रह है, राइट। चंद्रमा मन है, फीलिंग्स है इंसान की, उसका मानसिक सुख शांति है, तो ये सारी चीज़ें सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, राइट। जब वो राहु केतु साथ में बैठ जाएंगे तो उसका मन खराब हो जाएगा, फीलिंग्स उसके अंदर अच्छी नहीं आएगी और मानसिक सुख शांति सब डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसका मन जो है दूषित हो जाएगा, मन में गंदे ख्याल या बुरे ख्याल आएंगे, और वो एक हमेशा एक भय की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य और चंद्र जो हैं ये बहुत डरते हैं, राहु केतु से वो ग्रहण लगाते हैं। तो सूर्य और चंद्र जो है ये इनके साथ में राहु केतु बैठने का मतलब कि वो व्यक्ति जो है बहुत एक भय की स्थिति रहेगी, हमेशा डरा हुआ रहेगा। तो उसको जो डर रहेगा कि अगर सर्विस कर रहा है तो ऐसा ना हो कि सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, उसको मन में ऐसे आ रहा है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिमोशन हो जाए, कोई हमको सीनियर ऑफिसर कुछ परेशान ना करे, या बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, या ऐसा ना हो कि वो जो पार्टनर्स हैं धोखा दे दें, इस तरह के ख्याल आते हैं उसके अंदर। अगर वो घर से निकले कोई अपना व्हीकल लेके तो डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और एक डर की स्थिति बनी हुई है, उसको लगता है कहीं हम बीमार ना हो जाए, कोई रोग ना हो जाए तब क्या होगा फिर, इस तरह से उसको ठीक से नींद ही नहीं आती, और वो तरह तरह के वो गंदे सपने उसको आएंगे, राइट। और इसके अलावा वो लाइफ पार्टनर के बारे में, एक उसके कैरेक्टर के बारे में गलत चीज़ें दिमाग में आएंगी, उसके बारे में भी वो सोचेगा।
तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण अगर लगता है तो इस तरीके से, एक तो ये जनरल जो चीज़ें बताई आपको इस तरह होंगी। अब वो सूर्य चंद्र ग्रहण लगता कहाँ है, किस हाउस में बन रहा है, उसके हिसाब से भी वो फल देगा। अब सपोज अगर यहाँ सूर्य या चंद्र ग्रहण फर्स्ट हाउस में लग गया, राइट, तो फर्स्ट हाउस में क्या होगा, यहाँ लगने से व्यक्ति का बिहेवियर ही खराब हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, इरिटेटिंग नेचर का हो जाएगा, वो डबल माइंडेड, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, उसका जो है वो बिहेवियर, एटीट्यूड सब डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मान सम्मान कम हो जाएगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर यहाँ बनता है सपोज सेकंड हाउस में, बैंक बैलेंस सब चौपट हो जाएगा, बैंक बैलेंस खराब होगा, वहाँ पर परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार में टूट फूट होगी। और इसके अलावा अगर थर्ड हाउस में बनता है, यहाँ साहस पराक्रम उसका कम हो जाएगा, छोटे भाई बहनों से अनबन रहेगी, उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर ये फोर्थ हाउस में बनता है तो यहाँ ज़मीन है, मकान है, इन सब चीज़ों में नुकसान, और बड़ा दुखी रहेगा वो ऐसा व्यक्ति जो है, बड़ा, क्योंकि मानसिक सुख का घर है तो यहाँ पर बड़ा दुखी रहेगा, उसकी मदर को कष्ट होगा, वो दुखी रहेंगी, और ज़मीन, मकान, व्हीकल, इन सब चीज़ों से उसको लॉस होगा। जनता से सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर में अगर नौकर चाकर है वो धोखा देंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ फिफ्थ हाउस में अगर यहाँ सपोज़ यहाँ बनता है तो यहाँ पर संतान सुख नहीं मिलेगा उसको, और एजुकेशन में बाधा आएगी, ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे और वो एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ बनता है सिक्स्थ हाउस में तो वो तमाम उसको रोग हो जाएंगे, और इसके अलावा शत्रु हावी रहेंगे उसके ऊपर, और इसके अलावा हो सकता है मुकदमा चले, मुकदमे में उसकी हार हो या वह परेशान हो और उसको उधार लेना पड़े। ये सब सारी चीज़ें उसकी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। ये सब सारे जो सिक्स्थ हाउस के रिज़ल्ट हैं, ये सब सेवेंथ हाउस में अगर बनता है तो यहाँ मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। बिज़नेस कोई अगर पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनरशिप में वो गड़बड़ होगा, पार्टनर्स धोखा देंगे और यहाँ ठीक से बिज़नेस नहीं चल पाएगा। एर्थ हाउस में अगर यहाँ बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा जीवन में तमाम ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे एक के बाद एक, और वो सॉल्व करेगा और उसके बाद दूसरी कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहेगा। अगर यहाँ बनता है नाइन्थ हाउस में तो यहाँ पे धर्म में उसकी रुचि नहीं रहेगी, अधार्मिक काम करेगा, फादर को कष्ट होगा, और इसके अलावा उसका भाग्य ही साथ नहीं देगा। 10th में आने से कैरियर ही अपना नहीं बना पाएगा कायदे से, कैरियर में प्रॉब्लम होगी, सर्विस है, बिजनेस है, उसमें प्रॉब्लम, मान सम्मान में कमी होगी। 11th में बनेगा तो यहाँ पर उसकी इनकम कम रहेगी, इनकम हो ही नहीं पा रही है, प्रॉफिट नहीं होगा, कोई इच्छा है तो पूरी नहीं हो पा रही है। 12th हाउस में बने तो वो एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि उसके कंट्रोल से बाहर है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जिस चीज़ में हाथ लगाए उसी में लॉस हो रहा है, राइट। तो और इसके अलावा हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से अगर जहाँ जिस हाउस में बनेगा उसके हिसाब से भी वो फल देगा। तो ये हमने आपको 3 योग आज बताए, एक तो केमद्रुम योग, दूसरा केमद्रुम भंग योग, और तीसरा क्या हुआ, सूर्य और चंद्र ग्रहण योग। ये तीनों योगों को के बारे में आपको बताया, किस तरीके से बनते हैं और कैसे इनका क्या रिज़ल्ट होता है। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें, समझें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। थैंक यू।